सिर्फ 14 लाइंस में लिखी हुई पोयम दुनिया की सबसे पावरफुल पोएम्स में शामिल हो सकती है? बिल्कुल, और इसी पोएटिक फॉर्म को कहते हैं सोनेट। आज सिर्फ 2 मिनट में हम सोनेट को इतना ज्यादा आसान बना देंगे कि आप इसे लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। सोनेट का हिंदी मतलब होता है 14 लाइंस की एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर की पोयम। ये वर्ड सोनेट इटालियन भाषा के सोनेटो वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग यानी छोटा गाना। सोनेट 14 लाइन की एक छोटी सी पोयम होती है जिसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है, इसकी एक पर्टिकुलर रिदम होती है। सोनेट में पोएट अक्सर एक ही सेंट्रल आइडिया या इमोशन को एक्सप्रेस करता है, लेकिन पोएट के एंड में एक ऐसा टर्न आता है जिसे वोल्टा कहते हैं, जहां पर पोएट की सोच या उसकी सोच की डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाती है। अब बात करते हैं सोनेट के टाइप्स की। सोनेट 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है पेट्रार्कन सोनेट और दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट। सबसे पहले पेट्रार्कन सोनेट की बात करते हैं, जिसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है, मतलब स्टार्टिंग की 8 लाइन में कोई प्रॉब्लम बताई जाती है या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी पोयम की लास्ट की 6 लाइन्स में उसी प्रॉब्लम का आंसर या सॉल्यूशन बताया जाता है। दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट्स को मॉडर्न सोनेट भी कहा जाता है। इसमें 3 क्वार्टेंस होते हैं, मतलब 4-4 लाइन की 3 पैराग्राफ होते हैं और लास्ट में एक कपलेट होता है, मतलब लास्ट में 2 लाइन्स का एक ग्रुप होता है जिसमें इस पूरी पोयम का कंक्लूजन ऐड किया जाता है। विलियम शेक्सपियर की पोयम लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एक बहुत ही अच्छा सोनेट माना जाता है। ये 14 लाइंस की एक पोयम है जिसमें बताया है कि ट्रू लव का नेचर कभी चेंज नहीं होता और अपनी मजबूती बरकरार रखता है। अगर आपको हमारी दी हुई एक्सप्लेनेशन जरा भी हेल्पफुल लगती है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द लिटरेचर रूम बाय सोल।